हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 3। तो रेडी हो जाए आप लोग, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे आप पहले, केमिकल काइनेटिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझना। तो बेटा चैप्टर में जो केमिकल लिखा है, इस चैप्टर का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक केमिकल का है मतलब है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन। और ये जो काइनेसिस है, एक्चुअल में ये जो वर्ड है ना, ये आया यहां से, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, which means मूवमेंट। जिसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट। आइए तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखने वाले हैं, इसके अंदर लिखेंगे द वर्ड काइनेटिक्स इज derived from Greek word kinesis, which means movement। ठीक है बेटा, मतलब ये जो काइनेटिक्स वर्ड है ना, ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, ये कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड है? काइनेसिस। इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, मूवमेंट का मतलब होता है उसका मूवमेंट होना, या मोशन बोल दो, या फ्लो बोल दो, कि फ्लो होना, है ना। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट a chemical reaction proceed from reactant to प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मतलब है? ध्यान से देखना। मान लिया जाए ए और बी, ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। तो ये दो रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड का मतलब आपस में टकराएंगे, है ना। कोलाइड मतलब टकराना होता है। तो ए और बी आपस में टकराते हैं ना, तो रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन जब होता है तो ये दोनों टकरा के, ठीक है, क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और बनाते क्या है? मान लीजिए CO2 बनता है, मतलब प्रोडक्ट बनता है। तो यही इसमें कह रहा है कि कितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कितना जल्दी होता है। रिएक्शन होने का मतलब क्या है? रिएक्शन होने का मतलब है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? केमिकल काइनेटिक्स से, यहां से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, नोट करना। केमिकल काइनेटिक्स help us to understand how chemical reaction occurs। मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। क्या करने में? समझने में। क्या समझना है? कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? धीरे धीरे होगी, या बहुत जल्दी होगी, या फिर ना धीरे होगी ना जल्दी होगी, मॉडरेट होगी, है ना, स्लो होगी, ना तो वेरी स्लो ना तो वेरी फास्ट। कैसी हो रही है? स्लो हो रही है। मतलब कैसी हो रही है? वेरी फास्ट तो नहीं हो रही है, या वेरी स्लो तो नहीं हो रही है, या मॉडरेट या मतलब स्लो तो नहीं हो रही है। यही हमें
समझ में आता है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से। 3 बातें, रिएक्शन वेरी फास्ट या रिएक्शन वेरी स्लो या रिएक्शन स्लो, यही हमें जानकारी मिलती है इस वाले चैप्टर से। अगला पॉइंट नोट करना, 4 नंबर लिखना, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, कामा केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, जो केमिस्ट होते हैं वो ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं केमिस्ट लोग? तो ए, बी और सी फाइंड करना चाहते हैं। एबीसी का मतलब फिजिबिलिटी किसका? रिएक्शन का। और क्या? एक्सटेंट, क्या है बेटा? एक्सटेंट। और क्या? और बोलो, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन की स्पीड। ध्यान सुनना मेरी बात, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उस रिएक्शन की क्या फाइंड करते हैं कौन लोग? केमिस्ट लोग। केमिस्ट क्या फाइंड करते हैं बेटा? उसकी फिजिबिलिटी है ना, उसका एक्सटेंट, उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये फाइंड करते हैं। तो ये तीनों सर होता क्या है अभी समझाएंगे आपको, पहले इतना आप नोट कर लीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे समझते हैं फिजिबिलिटी क्या होता है। तो देखना, पहला पॉइंट था हमारा फिजिबिलिटी। एक्चुअली जो फिजिबिलिटी है ना, उसको हम समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। थर्मोडायनेमिक्स, डरना मत कि सर केमिकल काइनेटिक्स में थर्मोडायनेमिक्स कहां से आ गया, थोड़ा सा यूज है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान होता है देखना। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताते हैं? एक्चुअल में फिजिबिलिटी बताता है कि चेक करता है, क्या चेक करता है? टू चेक केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को चेक करेगा कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अकर्स या फिर नॉट अकर्स, मतलब केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये कौन बताता है? फिजिबिलिटी से। फिजिबिलिटी बताती है अपने को, ठीक है ना। तो और कुछ नोट लिखेंगे इसके अंदर हम लोग। अ केमिकल रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड हम लोग कर सकते हैं इसको, प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब सर इसका? मतलब केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसका हम क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। पर टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। आइए समझते हैं कुछ इसमें और बातें, कैसे क्या होगा सर। देखो, तो हम लिख रहे हैं केस नंबर 1, पहला केस, ध्यान सुनना, बहुत आसान है। इफ डेल्टा जी क्या हो सर? 0 से कम हो, लेस देन 0। इसको और क्या ले सकते हो? इसको ऐसे भी ले सकते हो। 0 से कम का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अगर डेल्टा जी क्या हो? 0 से लेस हो, मतलब नेगेटिव में हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा रिएक्शन है? इसको हम बोलते हैं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसका मतलब इट मींस रिएक्शन अकर्स, मतलब इसका मतलब है कि रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है रिएक्शन होगी, ठीक है। अब है डेल्टा जी सर क्या है? तो डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी। कैसे निकालते हैं जानते हो?
तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला होता था इसका। सर डेल्टा एच क्या है? तो ये सिस्टम का टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, ठीक है। और ये क्या था डेल्टा एस? तो ये था एंट्रोपी। ये क्या होता है? एंट्रोपी। टी तो आप जानते हो टेम्परेचर, है ना। और डेल्टा जी बता दिया मैंने, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। तो डेल्टा जी एक्चुअल में क्या होता है? सिस्टम के द्वारा जो यूजफुल वर्क डन होता है, सिस्टम के द्वारा जो यूजफुल वर्क डन होता है उसे क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। समझ में आई बात? सिस्टम क्या होता है जानते हो? थर्मोडायनेमिक्स अगर थोड़ा थोड़ा याद होगा तो तुम्हें पता होगा। सिस्टम मतलब जैसे मान लो अभी आप इस मार्कर को देखना, कुछ मत देखना भाई, इस मार्कर को देखो, देखो क्या देख रहे हो, देखो इसको। अब आप केवल और केवल क्या देख रहे हो? इसको मत देखो, इसको नहीं देखना, इसको देखो, है ना। इस मार्कर को देख रहे हो? अब ये जो मार्कर है ना आपके लिए बन गया सिस्टम। क्या बन गया? सिस्टम। इस मार्कर के अलावा इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी है अभी आपके लिए वो क्या है? सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। तो एक टाइम में जब हम किसी एक चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो होता है सिस्टम, और इसके अलावा सब कुछ सराउंडिंग होती है, ठीक है। ध्यान रखना, पढ़ा होगा आपने थर्मोडायनेमिक्स में। अब डेल्टा एस समझ लो थोड़ा सा क्या होता है। डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, है ना, डिसऑर्डरनेस, या बोल सकते हो रेंडमनेस। रेंडमनेस क्या बोल सकते हो? रेंडमनेस, है ना। मतलब कोई चीज कितनी बिखरी हुई है। जैसे अब देखो गैस को देखो, तो ध्यान रखना बेटा, जो गैस होते हैं ना उनके पार्टिकल के बीच में बिखराव ज्यादा होता है। बिखराव का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एंट्रोपी होगा। क्या होगा बेटा? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी डिपेंड करता है डिसऑर्डरनेस पे। तो गैस में पार्टिकल का जो डिसऑर्डरनेस है सबसे ज्यादा है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। तो अगर मैं ऑर्डर बताऊं गैस, लिक्विड, सॉलिड में, तो सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस मतलब एंट्रोपी किसमें है? गैस में। उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। यस। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में केस नंबर 2 आता है। तो ध्यान रखना केस नंबर 2 क्या होता है? केस 2। अब बेटा ध्यान से देखना, यहां डेल्टा जी नेगेटिव तो वहां क्या मानेंगे? डेल्टा जी पॉजिटिव, है ना। इफ डेल्टा जी कैसा हो? 0 से ज्यादा हो। मतलब कैसे लिख सकते हैं बेटा? डेल्टा जी लिख सकते हैं सर पॉजिटिव। और बेटा अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिएक्शन नहीं होती है बेटा, खुद से अपने आप से रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? इट मीन्स रिएक्शन नॉट अकर्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा रिएक्शन तब नहीं होगी। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा फिजिबिलिटी। अब आइए पढ़ लेते हैं बी नंबर, जो कि हमारा क्या था? एक्सटेंट। तो एक्सटेंट कहां समझते हैं? तो एक्सटेंट समझते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था ना क्लास 11th में, वो समझाता है एक्सटेंट के बारे में। ये क्या बताता है? तो ये बताता है इट मेजर करता है, लिख दे रहा हूं मैं, लिख लेना। इट मेजर हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा। हाउ मच प्रोडक्ट क्या हो? इज फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बनेगा, है ना। क्या करता है? इट मेजर हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कितना बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक इसके बेस पे बता सकते हैं, तो बता सकते हैं बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
सिंपल सी बात है बेटा, रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, तो रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, है ना। जैसे जो रिएक्टेंट होते हैं वही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो अगर बेटा ये जो रिएक्टेंट है ना ये क्या हो, ज्यादा हो, ये क्या हो, अगर ये ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ऐसा कहने मतलब है इनका। और लास्ट क्या है, सी नंबर, तो सी था हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड। ये कहां डील करते हो, तो बेटा इसको डील करते हो केमिकल काइनेटिक्स में, कहां पे, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने में, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, हाउ मच अ केमिकल रिएक्शन, हाउ मच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स टाइम टू कंप्लीट, या फॉर कंप्लीशन लिख लो, अच्छा रहेगा, है ना, फॉर कंप्लीशन। क्या मतलब, हाउ मच अ केमिकल रिएक्शन टेक टाइम फॉर कंप्लीशन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, तो ये बताएगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो, फिजिबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स से बताएंगे कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और एक्सटेंट में क्या बताएंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट कितना था, ठीक है, रिएक्टेंट जितना रहेगा बेटा प्रोडक्ट उतना बनेगा। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन की, तो रिएक्शन की स्पीड सर क्या होगी, वो कौन बताएगा, वो बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो हमें केमिकल काइनेटिक्स से डिटेल में पढ़ना है, यही तो हमारा चैप्टर है, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए।